गए थे ना जगाने, क्या हुआ? अन्ना हजारे एक नंबर का दलाल और भरुआ किस्म का आदमी, कुंभकर्ण 6 महीने मर्यादा चोर को भरवे नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। उसी भरवों के कारण देश का बेड़ा गर्क हुआ। अन्ना हजारे पहली बार भरवे ने बोला जब उसके घर पर गए पूछने कि कुंभकर्ण 6 महीने सोता है, आप 7 साल से सोए हैं। भरवे ने झूठ बोला कि मैं जनवरी में आंदोलन में बैठूंगा। वो भरवा आज तक सोया रहा, कुंभकर्ण का बाप निकला। आज तक उसके मुंह में सत्ता का फेविकॉल और दलाली का पैसा। उम्र हो गई, फिर उम्र फिर वही बात, कुछ नहीं उम्र होता है। उम्र तो नेल्सन मंडेला का 70 साल तक जेल में रहने के बाद शादी किया था। जमीर होता है जिंदा, जमीर जिंदा है तो आप जिंदा हैं। अन्ना हजारे का जमीर मर चुका है। अमिताभ बच्चन का जमीर मर चुका है जो अपने गाड़ियों पर तेल छिड़ककर जलाने की बात कहता था। अनुपम खेर का जमीर मर चुका है। अक्षय कुमार का जमीर मर चुका है जो साइकिल निकाल लेने की बात कहता था। अब साइकिल के अक्षय कुमार जी आपके पछवाड़े में घुस गया है। हमारा तो पूरा 2 आंख है ना। क्या रामदेव के शिष्य रहे? हमारा कोनो पौने 2 आंख है। जो बाबा रामदेव कोरोनिल की दवा हर्षवर्धन जी के नेतृत्व में ओपनिंग करता है, नितिन गडकरी के, जो पौने 2 से 2 नहीं कर पाया, वो दूसरे का क्या कर देगा भैया। अपने मुंह में ला लिया, पहुना के मुंह में छाली है। गाय का देखिए, किसान का गाय का दूध 50 रुपए लीटर नहीं बिकता है। अब बाबा रामदेव कहता पहला मूत्र पीजिएगा तो कैंसर दूर हो जाएगा, ये कीजिएगा तो ये बीमारी दूर हो जाएगा। तो अपना बीमारी एम्स में क्या करने जाता है, झक मराने। बालकृष्ण क्या करने जाता है एम्स में इलाज कराने। क्यों नहीं? आप जय श्री राम बोलते हैं कि नहीं बोलते? मैं आपसे बोल जय श्री राम। हमारे यहाँ आप समझिए, आप मोदी जी के भक्त हैं, बिल्कुल भक्त हैं। इसका मतलब हमारे यहाँ सीताराम बोला जाता है। हमारे यहाँ नारियां शरबत पूजते। अरे सुनिए ना, अरे आप लोग भाजपा आरएसएस वाले पेटेंट करा रहे हैं क्या? सीताराम क्या फंस गया। हमारे यहाँ सीताराम नारी शरबत पूजते। ये भाजपा के लोग, भाजपा के लोग नारियों का अपमान करते हैं। आप समझिए, सीताराम बोल रहे हैं ना भाई, सीताराम बोलने में आपत्ति है। अरे आप अपनी माँ का नाम नहीं लीजिएगा, शर्म आता है। अरे फिर सुनिए, अरे सुनिए, कहेगा आप हिंदू नहीं है आपका। आप लोग फिर सुनिए, आप लोग कालनेमी राक्षस की तरह हैं जो प्रभु श्री राम का नाम लेकर भगवा वस्त्र पहनकर हनुमान जी को संजीवनी बूटी लाने से रोका था। जो लोग राम और कृष्ण की बात कहते हैं, जो पैगंबर साहब की बातें करते हैं, जो वाहेगुरुओं की बातें करते हैं, जो प्रभु यीशु की बातें कहते हैं, जो भगवान महावीर की बातें कहते हैं, वो लोग कभी आपस में नफरत की बातें नहीं कर सकते। पहली बार हवाई चप्पल वाले को हवाई यात्रा कराने की बात थी। मोदी जी है तो मुमकिन है। लोग सोच रहा था बैटरी से कार बनेगी जो हवा में उड़ेगा। पहली बार देखने को मिला कि बैलगाड़ी से बैल छिन गया, लोग खुद बैल बन गया। अस्पतालें बंद थी, माता बहनें सड़कों पर बच्चों को जन्म दे रही थी। 13 साल की दरभंगा की बेटी बीमार पिता को फरीदाबाद से साइकिल चलाकर अपने घर तक ले गई। शर्म करना चाहिए आप जैसे पत्रकारों को। उस बच्चे को, 13 साल की बच्ची, क्या उम्र होता है, उसकी हौसले को सलाम करता हूँ, उस बेटी को सलाम करता हूँ। आज पामला गोस्वामी पर, आप पामला गोस्वामी पर राकेश सिंह और कैलाश विजयवर्गीय पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? क्यों नहीं कार्रवाई होती? कैलाश विजयवर्गीय पर जब ध्रुव सक्सेना पकड़ा जाता है, क्यों नहीं कार्रवाई होती? जब जूता और हाथ में बैट का बल्ला लेकर उसका विधायक बेटा घूम रहा होता, कर्मचारियों को मार रहा होता। तमाम जो मुद्दे हैं अब देखेंगे। कोई बलात्कारी मिले, कुलदीप सेंगर भाजपा का नेता, चिन्मयानंद भाजपा का नेता, अभी उत्तर प्रदेश में हुई है बलात्कार की घटना, भाजपा के नेता। आपने हाथरस में बलात्कार की घटना, तो भाजपा का नेता। इन तमाम मुद्दों को देखेंगे, सभी घटनाओं में भाजपा के लोग सहयोगी रहे हैं। चाहे देश में जब आजादी की, जो भी गलत करेगा बारी बारी कार्रवाई होगी। पंकज जी भरोसा रखिए, मोदी है। सुनिए ना, मोदी है तो मुमकिन है गलत होना। मोदी है तो लोगों के रोजगार जाना मुमकिन है। मोदी है तो माँ बहन बेटियों का इज्जत आबरू लूटना मुमकिन है। जो स्थानीय लोग हैं वो भी हटाने की कोशिश कर रहे हैं। स्थानीय लोग हैं आसपास के। कौन से स्थानीय लोग? नंदलाल गुर्जर
आप लोग भाजपा के बोले ना, आप लोग उन आवारा कुत्तों से भी गए गुजरे हैं। आवारा कुत्ते कम से कम मालिक का रोटी खाते हैं तो पूछ हिलाते हैं, आप लोग उन आवारा कुत्तों से जवाब नहीं देते, पर्सनल क्यों हो जाते हैं? लाल गुज्जर पर कार्रवाई के लिए अपने कभी सवाल पूछा? जो भाजपा का, सुनिए, जो भाजपा का नेता, आप समझिए विधायक है, जो किसानों के बीच में आकर आपने सवाल किया, सनी देओल पर कार्रवाई होनी चाहिए, धर्मेंद्र हेमा मालिनी पर कार्रवाई होना चाहिए, किसान आंदोलन को बदनाम कर कार्रवाई की है? सनी देओल पे कार्रवाई। दीप सिद्धू आपका रिश्तेदार था। दीप सिद्धू तो जेल गया नहीं है। अरे सुनिए ना, आप जेल भेजकर लीफापति कीजिएगा, सवाल उठता है। आप सुनिए, दीप सिद्धू अरे फिर वही बात, अरे सुनिए, सैया हमारे यहाँ बिहार में वो कहावत है, सैया हुआ कोतवाल हम नमटे नाचेंगे। करते करते अब साइकिल चढ़ने की दूसरे की बात कहता है, खुद विदेशी कार चढ़ता है। आप समझिए, अपना 1.25 से 2 नहीं कर पाया, दूसरों को कोरोनिल ठीक करने की बात कहता है। कहता है लाखों बरस पुराना हिमालय की गोद से निकाला गया नमक, नीचे लिखा रहेगा एक्सपायरी डेट। अगर वो खोद के नहीं लाता तो हिमालय पर सड़ जाता। किसान का सुनिए, आरोप लगा, आप उन पे आरोप लगाते हैं कि बाबा रामदेव जो है वो तो एक कपड़े में रहते हैं, नंगे रहते हैं, मतलब कोई थोड़ी वो कोई बड़े उद्योगपति की तरह रहते हैं। आपको हमारे इन पत्रकार महोदय को बाबा रामदेव ने पुष्पुत्र लिया है, दत्तक पुत्र बनाया है। जितनी उनकी पंतांजलि है, राजीव दीक्षित के केस की जांच होनी चाहिए, उनके गुरु शंकर की हत्या किन परिस्थितियों में हुई उसकी भी जांच होनी चाहिए। बाबा रामदेव जो सलवार पहन के भागा, उससे पहले वो साइकिल पर चल के मट्ठा बेचता था, डुप्लीकेट मट्ठा। आप समझिए, आज बाबा रामदेव विदेशी गाड़ियों में चलता है और देश में सबसे बड़ा व्यापार है। और इसी लॉकडाउन के दरमियान बाबा रामदेव के 2265 करोड़ रुपए एनपीए में डाल दिए गए। आखिर किन परिस्थितियों में डाल दिए गए? बाबा रामदेव के पास में एक मट्ठा बेचने वाला आदमी के पास इतना पैसा कहां से आया? अरे संघर्ष करके वहां तक गया, इसमें दिक्कत क्या? व्यापार है, व्यापारी हमें भी बता दो ना, क्या संघर्ष कर रहे हैं आप लोगों का? यही संघर्ष कर रहे हैं, भरवागिरी कर रहे हैं, दलाली कर रहे हैं, मुजरागिरी कर रहे हैं, भाजपा सरकार की ठेका ले रहे, सुपारी ले रहे, यही संघर्ष हुआ आपका। आप भी बिहार से आते हैं, इनको बोलने नहीं दिया जाता है, तब ये माइक लेकर दिल्ली आए हैं कि हम यहाँ सवाल पूछेंगे। वहाँ विरोध करने पर एफआईआर दर्ज की जाती है, जेलों में बंद कर दी जाती है, जहाँ जहाँ भाजपा सरकार है। आप बिहार में एपीएमसी एक्ट 2006 में लागू हुआ, वहाँ के किसानों की स्थिति पता है आपको? बिहार के लोग अरे सुनिए ना, प्रदर्शन कर रहे हैं। हम क्या लंदन से आए हैं? हम बिहारी नहीं हैं, हमारा शक्ल से नहीं लगता है कि हम बिहार से हैं। हमने तो 2 अक्टूबर को राजघाट से चौधरी चरण सिंह जी के समाधि स्थल, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की समाधि स्थल और लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि स्थल, जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, ये मोदी जी की तरह नहीं, मर जवान मर किसान। मोदी जी क्या है? भाषण जीवी, जुमला जीवी, पर जीवी, फेंकू जीवी, बेचू जीवी। अब बताइए कितना नाम बोलूं? बांटू जीवी। एक प्रधानमंत्री का काम है कि देश में नफरत की बातें करें। किसान के बीच में देश के किसान के बीच पैसे तो बांट 15 से 20 लाख रुपया आपका, भाइयों बहनों मित्रों, आपका चोरी किया गया पैसा आपके देश में आना चाहिए कि नहीं? जिस बैंक के वो सीएमडी हैं, फेंकू मनोरंजन बैंक, 15-20 लाख रुपया तो यूं ही मिल जाएगा। मिल गया है? हर सांसद को 5 गांव। फिर सुनिए, पहले पूरी बात सुनिए ना। अरे आप लोग सुनिए, आप लोग बरवागिरी नहीं कीजिए, सवाल पूछिए। पर सुनिए, प्रधानमंत्री के गृह जिला जहां से वो चुनाव लड़ते हैं, बनारस, वहां स्थानीय चुनाव में सरपंच का उम्मीदवार हार गया, वो भी प्रधानमंत्री के गोद लिए हुए गांव में। तो आप सोच सकते हैं देश में क्या हाल होगा।